नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 पब्लिक लाइव में हूं नेपाल सिंह राठौड़। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत बोहराबाड़ी के क्षेत्र में दूसरे दिन लगातार लापरवाही का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बोहराबाड़ी क्षेत्र के बोहरा समाज के दो गुटों में सामाजिक बात को लेकर 2 दिन से काफी तनातनी चल रही है, जिसको लेकर कल भी जमात खाने में सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए थे और सूचना मिलने पर थानाधिकारी राव अजय सिंह मौके पर पहुंचे थे और लोगों को वहां से हटाया गया था और पाबंद किया गया था। साथ ही 10,000 का धार्मिक स्थल पर भीड़ इकट्ठे करने के कारण कमेटी पर जुर्माना भी वसूला गया था। लेकिन इसके बावजूद आज फिर दोबारा बोहरावाली क्षेत्र में सुबह भारी मात्रा में लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए और बोहरा समाज के 2 गुटों में झड़प हो गई, जिसकी सूचना पर थानाधिकारी राव अजय सिंह बोहराबाड़ी क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर उनके सामने ही दोनों गुट एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए हाथापाई करने लगे। स्थिति को देखते हुए थाना अधिकारी राव अजय सिंह ने जाब्ते को बुलाया, लेकिन इसके बावजूद वहां से लोग हटने को तैयार नहीं हुए। उपखंड अधिकारी राजीव द्विवेदी, पुलिस उप अधीक्षक निरंजन चारण, तहसीलदार डॉक्टर मयूर शर्मा सहित उपखंड सागवाड़ा का पूरा प्रशासन बोहराबाड़ी क्षेत्र में पुलिस जाब्ते के साथ एक छावनी के रूप में तब्दील हो गया। लेकिन फिर भी बोहरा समुदाय के लोगों ने प्रशासन की एक भी न सुनी। एक तरफ जहां पर कोरोना महामारी इतना भयंकर रूप धारण किए हुए है और आम लोग लॉकडाउन की पालना करते हुए अपने घरों में बैठे हुए हैं, अपने व्यापार धंधों को छोड़कर कोरोना महामारी के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ बोहरा समुदाय के लोग सरेआम सैकड़ों की संख्या में पूरे डूंगरपुर जिले को शर्मसार कर रहे हैं। काफी समझाइश के बाद भी जब बोहरा समुदाय के लोग नहीं माने तो थानाधिकारी राव अजय सिंह ने दोनों गुटों को उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी राजीव द्विवेदी के समक्ष पेश किया। कोरोना गाइडलाइन के लगातार दूसरे दिन भी धज्जियां उड़ाने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की बजाय सामाजिक मामले को निपटाने के लिए पूरा दिन प्रशासन व्यस्त रहा। इस बीच बोहरा समुदाय के कुछ लोगों ने थाना अधिकारी को यह तक कह डाला कि आप किसकी इजाजत से बोहराबाड़ी इलाके में आए। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में थाना अधिकारी को इस तरह से कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने वालों ने सवाल किया और प्रशासनिक अधिकारी एक शब्द भी न बोले। ये कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव को दर्शाता है। थानाधिकारी द्वारा दोनों पक्षों के लोगों को शांति भंग में पाबंद भी करवाया है एवं महामारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। सर, ये जो बोहराबाड़ी में आज जो घटनाक्रम हुआ है, ये पूरा क्या मामला है सर? ये कल 12:30-1 बजे के आसपास की घटना है कि वहाँ पे जमात खाने में कुछ लोग इकट्ठे होकर आपस में बहस कर रहे थे। ऐसी सूचना मेरे को मिली थी, मैं मौके पर पहुँचा था जाब्ते के साथ में। तो मेरे मौके पर पहुँचने पर वहाँ पे लोग जो जैसे ही मैं जमात खाने में गया तो लोग वहाँ से निकल कर भाग गए। तो वहाँ पर कुछ बोहराबाड़ी के कुछ सदस्य और वहाँ पे एक कमेटी अंजुमन सफ़ी कमेटी से बारे में जानकारी ली, उस कमेटी के सदस्य हैं। तो उन दोनों से मैंने जब मैंने जानकारी ली तो लोगों ने बताया कि इनके सैयदना साहब अभी गलियाकोट में 1 महीने के प्रवास पर आए थे रमज़ान के महीने में। तो उस दौरान बोहराबाड़ी के लोगों का कमेटी के सदस्यों पर आरोप था कि उन्होंने अपने मिलने वाले और अपने परिवार के और करीबी लोगों को ले जाके उनसे दीदार करवाया, उनको दर्शन करवाए, लेकिन हमारे लोगों को उन्होंने जाने से रोका, कोरोना चल रहा करके। तो इस संबंध में उन्होंने पूछने के लिए मीटिंग रखी थी और मीटिंग में समाज के द्वारा दबाव था, तो मीटिंग उन्होंने 10-15 आदमियों की मीटिंग कॉल की थी। तो मीटिंग 15 आदमी कॉल की थी, लेकिन वहाँ पर कम से कम 150-200 लोग इकट्ठे हो गए। ठीक है, तो इस संबंध में जानकारी ली। इस संबंध में हमारे द्वारा मौके पर नगर पालिका की टीम बनाकर हमारे द्वारा 10,000 का जुर्माना किया गया था उनके ऊपर, और जमात खाने को 24 मई 2021 तक बंद भी कर दिया गया था जमात खाने को। लेकिन आज दिनांक को फिर सुबह फिर 11-12 बजे के आसपास मुझे सूचना मिली कि ये सेफिया स्कूल के नीचे वाली गली में अंदर इकट्ठे होकर इसी बात को लेकर वो कोई बहसबाजी कर रहे हैं। इस पर मैं तुरंत जाब्ते के साथ में पहुँचा तो काफ़ी मात्रा में लोग इकट्ठे थे और उनके आपस में बहस चल रही थी। इस पर मौके पर इन लोगों की समझाइश की कि नहीं मानने पर उच्च अधिकारी को निवेदन किया कि इस पर SDM साहब, तहसीलदार साहब और डिप्टी साहब मौके पर पधारे और दोनों ही पक्षों के 5 व्यक्तियों को SDM साहब के निर्देशानुसार उन लोगों को हमने पाबंद भी करवाया। उनकी विरुद्ध महामारी के तहत प्रकरण भी दर्ज किया है और उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर उसका प्रशासन की अनुसंधान जारी है। और दोनों पक्षों को शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु SDM साहब की उपस्थिति में उनके कार्यालय में मीटिंग भी लेगी और मीटिंग के दौरान दोनों पक्षों ने हमें आश्वस्त किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे और उनकी जो समस्या है उस समस्या को SDM के साहब के मार्फत उनके सैयदना साहब तक पहुंचाई जाएगी और उसका जो समाधान होगा उस समाधान ऊपर से जो समाधान आएगा, ऊपर से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसके लिए पूरे बोहरा समुदाय उसको
मानेगा। इस संबंध में हमारे द्वारा लगातार सतत निगरानी जारी है और जाब्ता भी हमने मौके पर लगा रखा है और गश्त जारी है। तो पूरी घटनाक्रम मात्र सैयदना साहब के दीदार को लेकर, दर्शन को लेकर जो पारदर्शिता नहीं अपनाएगी, इस तरह का आरोप उनकी कमेटी के ऊपर आरोप है। इसी बात को लेकर बोरावाड़ी के सदस्यों को का आक्रोश है। तो उन लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण उल्लंघन किया आज। उनकी कोई समस्या थी तो उन समस्या उस तरीके से रख सकते थे, लेकिन उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन। सर ये पूरा मामला क्या था एक्चुअली? ये एक्चुअली क्या है कि कल पुलिस थानाधिकारी सागवाड़ा को एक सूचना मिली थी कि बड़ा समुदाय के कुछ लोग जो जमात खाना में इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो वहाँ पर गए थे और पूरी घटना की जानकारी करने पर ये ज्ञात हुआ कि इनका कोई सैयदना साहब अभी पधारे थे यहाँ पर गलियाकोट, तो वहाँ पर उनके दीदार, उनके दर्शन को लेकर के और इनका आपस में कोई कमेटी के साथ में आम लोगों का विवाद था। और आम लोगों का ये आरोप था कि कमेटी के द्वारा जो है वो ईमानदारी से जो दीदार कराने चाहिए थे प्रतिदिन के आधार पर, प्रतिदिन के आधार पर दीदार नहीं कराए गए। इस बात को लेकर के और काफ़ी लोग वहाँ पर एकत्रित हो गए थे और इस चीज़ को लेकर के कल उन्होंने वहाँ पर उनको डिस्पर्स किया था। साथ ही जो है वो कमेटी कानून की पालना करवाने के लिए, जो लॉकडाउन है उसकी पालना करवाने के लिए उसको अभी 24 तारीख तक के लिए जो हमारा लॉकडाउन पीरियड है तब तक के लिए उसको उनके ऑफिस को सील कर दिया और साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया। और वो बात कल समाप्त हो गई थी, लेकिन आज फिर उसी बात को किसी को लेकर के और कोई ऐसी बात सामने आई तो जिसके लिए बोरावाड़ी में फिर तो जो है वो लोग इकट्ठे हो गए और इस चीज़ को लेकर के हम गए थे। तो वहाँ पर हमने जाकर के और लोगों को घरों में रहने के लिए वापस पाबंद किया और कुछ जो है वो काफ़ी गर्मागर्मी हुई। तो फिर मैंने वहाँ से इनको सामाजिक लोगों को, दोनों पक्षों को बुला करके और अभी वार्ता की है और कुल मिलाकर के जो बात यही आई है कि वही आम लोगों का यही आरोप है कि कमेटी के द्वारा जो ईमानदारी पूर्वक लोगों के दीदार नहीं कराए गए और ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। चूँकि मामला पूरा सामाजिक है, इसलिए जो है वो इसमें प्रशासन के द्वारा इसका कोई निर्णय देना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इनको जो है वो पाबंद किया है कि किसी प्रकार से कानून को हाथ में नहीं लेंगे। और अब तक जो इन्होंने की है कार्रवाई, उसके लिए पुलिस को निर्देशित किया गया कि इनको पाबंद किया जाए कि ये जो किसी प्रकार से लॉकडाउन या जो हमारे अधिनियम है उसके तहत जो बाहर घरों से बाहर निकलना या भीड़ इकट्ठी करना, इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करें। और साथ ही इनको ये निर्देशित किया गया आम जनता को कि इनकी जो भी ग्रीवेंसेज हैं, ये इनका जो तरीका है ग्रीवेंसेज को की करने का, उस ग्रीवेंसेज को रिटर्न में बना करके और इनका जो हेड ऑफिस है उनमें हमारे माध्यम से भिजवा देंगे और हम इनको कानून व्यवस्था, क्योंकि मामला जो सिर्फ सामाजिक स्तर पर नहीं रह करके कानून व्यवस्था का मामला बन गया है, तो हमने इनको जो है वो ये सुझाव दिया है कि हमारे माध्यम से जो है वो ग्रीवेंस दे दें अपनी, तो हम इनके हेड ऑफिस को लिख करके और उनका जो भी समाधान होगा वो इनका करवाएंगे। लेकिन हमने एक बात बहुत सख्ती से जो है क्लियर कर दी और मैं फिर से जो अपील करना चाहूँगा और क्लियर करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की जो है वो कानून व्यवस्था की स्थिति बनती है तो कानून अपना काम करेगा और बहुत सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। हमारे News 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।